ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र सो भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भर्गवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, दर्शन और नीति के आधार पर प्रतिष्ठित शाश्वत सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या आप लोग मेरे से सुन रहे हैं। पहले मैंने आपको ये बात समझाई है कि दर्शन के प्रकाश में जगत जीव जगदीश के स्वरूप का यथार्थ बोध प्राप्त करने के पश्चात इस परम सत्य को अनुभव करने के लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए आहार की शुद्धि अति आवश्यक है। इसके विषय में मैंने आपको पहले ही विस्तार के साथ बता दिया है कि सात्विक आहार ही आपके सात्विक बुद्धि को बनाने में हेतु बन सकता है, अन्यथा नहीं। आहार के साथ ही विहार की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विचरण की, व्यवहार की भी आपके उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि परमार्थ के पथिक के लिए व जीवन के यथार्थ स्वरूप को जानने की जिज्ञासा रखने वालों के लिए भगवान ने कुछ शर्तें बताई हैं। यह योग विज्ञान मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाशक है, लेकिन ये दुख नष्ट कब होंगे आप जानते हैं? भगवान ने कहा कि जब ये योग सिद्ध होगा तभी दुखों का नाश होगा। और योग सिद्धि के साधन के रूप में भगवान ने ये आपके साथ कुछ शर्तें रखी हैं। उन शर्तों में भगवान का कथन है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितनी शर्तें हैं? युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, कर्मों की युक्त चेष्टा हो, युक्त सोना हो, युक्त जागना हो। इन पांचों शर्तों के साथ यदि आप अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, साधना में प्रवृत्त होते हैं, तो आपके दुखों का नाश करने वाला यह योग आपको सिद्ध हो सकता है, यह योग आपको प्राप्त हो सकता है। और आप जानते हैं कि भारतीय जीवन प्रक्रिया में इन पांचों की व्यवस्था सामान्य रूप से बनी रही है और यहाँ का प्रत्येक नागरिक जाने व अनजाने में इन पांचों का अनुकरण करता रहा है। जैसे आहार की शुद्धि के विषय मैंने सवेरे बताया था आपको, उसी प्रकार से विहार की शुद्धि भी आपके लिए आवश्यक है, व्यवहार की शुद्धि भी आपके लिए आवश्यक है।
आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन आपका व्यवहार शुद्ध नहीं है, विहार शुद्ध नहीं है। आपका चलना फिरना, बोलना चालना, समाज के साथ जो आपका व्यवहार है वह शुद्ध नहीं है। आप इस पर ध्यान नहीं देते कि जो बातें आपके लिए प्रिय नहीं हैं उसका कभी भी दूसरे के साथ प्रयोग न करें। धर्म का ये सार सर्वस्व है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आपकी आत्मा के प्रतिकूल है वह व्यवहार आप दूसरे के साथ न करें। यह धर्म का मूल सिद्धांत है, संदेश है। लेकिन क्या कभी आप इस पर ध्यान देते हैं? आपके साथ कोई मिथ्या व्यवहार करता है, आपको प्रिय नहीं लगता, आपको भी चाहिए कि दूसरे के साथ मिथ्या व्यवहार न करें। आपके साथ कोई बेईमानी करता है, आपको प्रिय नहीं लगता, आपके साथ कोई अनाचार करता है, आपको प्रिय नहीं लगता, आपके साथ कोई अपनी शक्ति और योग्यता का दुरुपयोग करता है, आपको प्रिय नहीं लगता, आपके अधिकारों का जब कोई हनन करता है तो आपको प्रिय नहीं लगता। तो आपको चाहिए कि आप इस प्रकार के क्रियाओं से दूर रहें, इस प्रकार के बर्ताव से दूर रहें। यदि आप दूर रहते हैं और अपने प्रत्येक व्यवहार को परमात्मा के साथ जोड़ करके करते हैं। यहां प्रयुक्त शब्द का प्रयोग यद्यपि संयमित जीवन से है, किंतु युक्त शब्द का एक ये भी अर्थ है कि आप अपने आहार को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, आप अपने विहार को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, आप अपने नित्य नैमित्य कर्मों को अथवा शरीर में होने वाली संपूर्ण चेष्टाओं को जिसके द्वारा आप कर्मों का संपादन करते हैं उसको परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? आप अपने नित्य नैमित्य कर्मों को अथवा शरीर में होने वाली संपूर्ण चेष्टाओं को जिसके द्वारा आप कर्मों का संपादन करते हैं उसको परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कुछ परमात्मा के साथ आप जोड़ेंगे, अपने आराध्य के साथ जोड़ेंगे, अपने इष्ट के साथ जोड़ेंगे, उसमें आप कभी भी प्रमाद नहीं करेंगे, उसमें कभी भी आप में दोष का आविर्भाव नहीं होगा। आप अपने आप को संभालेंगे। आप जानते हैं कोई व्यक्ति भोजन करते समय यदि वह परमात्मा को समर्पित करके भोजन करता है तो कभी ऐसे दूषित पदार्थ का सेवन नहीं करेगा जो कि वह परमात्मा को समर्पित न कर सके। इसी प्रकार से हर एक व्यवहार में आप देख सकते हैं। तो अपने आहार को, अपने विहार को, अपने कर्मों की चेष्टा को परमात्मा के साथ जोड़िए। इसी प्रकार से आपका सोना और जागना भी परमात्मा के साथ जुड़ जाए। आप सोने से पूर्व थोड़ी देर एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। ध्यान करते हुए, परमात्मा का सुमिरन करते हुए जब आप सो जाएंगे तो जागने के पश्चात तुरंत आपके मुख से परमात्मा का ही स्मरण निकलेगा। रामायण में आप पढ़ते होंगे, जिस समय हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका में भ्रमण करते हुए देखते हैं कि सीता कहाँ है। सारे महलों में भ्रमण करने के पश्चात जब सीता का उन्हें कहीं दर्शन नहीं होता तो अचानक ही एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस मंदिर के ऊपर राम नाम लिखा हुआ है, रामायुध अंकित है। वह देख करके वो आश्चर्य में डूब जाते हैं, सोचने लगते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका में तो निशाचरों का ही समूह निवास करता है, सज्जन यहाँ कहाँ से आ गया? क्योंकि ये लक्षण जो कुटिया पर लिखे हुए हैं, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए,
नौ तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कपिराय। जिस कुटिया के ऊपर रामायुध का अंकन है, जिस कुटिया के सामने तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, बिरवा लगा हुआ है, ये सब संतों की कुटिया के लक्षण हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन आकर रह गया निशाचरों के मध्य में। जब वो विचार कर रहे थे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मनमह तर्क करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी तर्क वितर्क कर रहे थे उसी समय विभीषण जग गए। प्रातःकाल का समय था और विभीषण के मुख से एकाएक क्या निकला, राम नाम ते सुमिरन कीना, हर्ष हृदय हरि कपि सज्जन चीन्हा। उनके मुख से राम राम निकला, क्योंकि जो राम का आप जाप करता हुआ सोएगा उसके मुख से जागते ही राम शब्द का उच्चारण होने लगेगा। हमारे यहाँ तो साधन की प्रक्रिया में बताया जाता है कि यदि आप ध्यान करते हुए निद्रा में चले जाते हैं और निद्रा से उठ करके पुनः ध्यान में प्रवृत्त हो जाते हैं तो निद्रा काल जो है वो सारा सारा आपका ध्यान में ही गिना जाता है। वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है धीरे धीरे। आप उस निद्रावस्था में भी परमात्मा का ध्यान ही करते रहेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके दुखों को नष्ट करने वाला योग सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए 5 शर्तें हैं। आपका आहार शुद्ध हो, पहले आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपके जीवन की संपूर्ण चेष्टाएं शुद्ध हों, आपका सोना और जागना ये भी शुद्ध हो। शुद्ध माने ये सब युक्त हो, परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। जब परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो आपके जीवन में प्रमाद के लिए स्थान नहीं होगा। आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, गलत विचार नहीं करेंगे, गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ये जो परमात्मा का संदेश है यह आपके लिए परमोपयोगी है। नीति आपको जीवन के विकास की विधा समझाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, दर्शन और नीति, श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ दर्शन और नीति दोनों से युक्त है। इसमें दर्शन की बातें भी समझाई गई हैं और नीति की बातें भी समझाई गई हैं। किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए गीता ये भी बताती है, और ये व्यवहार क्यों करना चाहिए गीता ये भी बताती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपका यदि सात्विक व्यवहार होगा, सात्विक आहार होगा, सात्विक विचार होगा, सात्विक सोना और जागना होगा, सात्विक कर्मों में प्रवृत्ति होगी, तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप उस परम तत्व की यात्रा संपन्न कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म की जो सीख है उसको आप अपने चित्त में धारण करें, बुद्धि में ग्रहण करें और इस पर मनन करें, चिंतन करें कि क्या आप इनमें से किसी एक गुण को भी अपने साथ अपने दैनिक क्रिया में प्रयोग कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आज से करना प्रारंभ कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो काम आपने अब तक नहीं किया उसको आप आगे भी ना करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस कार्य में अब तक आपको सफलता नहीं मिली है उसमें आगे भी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप एकनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर, परमात्मनिष्ठ होकर, आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी साधना प्रारंभ कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दीजिए, और प्रभु के बताए हुए मार्ग का अवलंबन लेकर जब आप चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नीति का यही कथन है, नीति का यही उपदेश है। और भी कुछ बातें हैं जिसको आप सुनिए। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सहयोग से ही आपके इस जीवन की प्रतिष्ठा है। आपने सुना होगा मनुष्य एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी इसलिए नहीं है कि वह समुदाय में रहता है,
नहीं, समुदाय में रहने वाले तो बहुत से पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग आदि हैं, कीड़ियां हैं, छोटी छोटी चींटियां, ये समुदाय में ही रहती हैं। आपसे अधिक संगठित वो रहती हैं। आपको तो कहीं यदि मिष्ठान्न खाने को मिल जाए तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप उसे अकेले खा लें, लेकिन एक चींटी को, एक कीड़ी को कहीं मिष्ठान्न का पता लग जाए तो अपने पूरे संगठन को उसकी तरफ लेकर के चल देती है। संगठन की दृष्टि से उनका संगठन आपसे अधिक मजबूत है और उनका संगठन अधिक त्याग में भी है, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं। इसी प्रकार से बहुत से पशु पक्षी आदि समूह में रहते हैं, लेकिन वो सब सामाजिक प्राणी नहीं कहे जाते। आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते आप सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी क्यों हैं, आप सोशल बीइंग क्यों कहे जाते हैं, उसका अभिप्राय समझिए। उसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य कभी भी अपने लिए अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। फिर से ध्यान से सुनिए, ये समाज शास्त्र का सिद्धांत है। मनुष्य कभी भी अपने लिए अपनी सारी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि वह एक व्यक्ति एक पदार्थ का निर्माण अनेकों के लिए कर सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जैसे एक किसान है, वह अपने परिश्रम से हजारों व्यक्तियों के लिए अन्न तो पैदा कर सकता है, लेकिन अपने लिए यदि वो चाहे कि वस्त्र भी बना ले, अपने लिए चाहे कि यंत्र भी बना ले, अपने लिए चाहे कि हर प्रकार के जो उपयोगी उसके पास साधन वो भी निर्माण कर ले, ऐसा नहीं कर सकता। समाज की संरचना में ये व्यवस्था दी गई कि जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार समाजोपयोगी किसी भी एक पदार्थ का वो निर्माण करे। जब वो एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो अपने लिए ही नहीं करेगा, उस समाज के लिए करेगा, सबके लिए करेगा। इसी प्रकार से यदि हर एक व्यक्ति सबके लिए एक एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उस समाज में पदार्थ की कमी नहीं होगी और सभी के लिए सभी प्रकार के पदार्थ सुलभ हो जाएंगे। अब हर एक का जीवन एक दूसरे के ऊपर अवलंबित हो जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर जीवन अवलंबित हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति का मूल्य समझेगा, उसका महत्व समझेगा, उसकी उपयोगिता समझेगा, उसके प्रति उसके हृदय में आदर की भावना जागृत होगी। वो समझेगा कि इसके अभाव में इस पदार्थ की मुझे प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से उसके प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करेगा। तो जिस समाज में कृतज्ञता है, आदर की दृष्टि है, सद्भावना है, आत्मीयता और प्रियता का प्रकाश है, वो समाज तो दैवी समाज कहा जाएगा ना। वह राष्ट्र तो उन्नति की शिखर पर आगे बढ़ेगा। समाज संरचना में यही दृष्टि मूल कारण रही है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि आपके जीवन निर्माण में केवल आपका परिश्रम ही हेतु नहीं है, आपके जीवन निर्माण में पूरे समाज का पूरा सहयोग रहा है, पूरे समाज का पूरा सहयोग। ये बात याद रखिए। जिन व्यक्तियों ने ज्ञान अर्जन करके आपको ज्ञान प्रदान किया है, वो ज्ञान उनका अपना ही नहीं था, वो अनंत काल से चला आता हुआ ज्ञान प्रवाह उन्होंने अपने स्वाध्याय और साधना द्वारा अर्जित किया है। और स्वाध्याय और साधना द्वारा अर्जित करके वह ज्ञान आपको प्रदान किया है और आप उस ज्ञान से ज्ञानी बने हैं। इसलिए उन संपूर्ण ज्ञानियों के आप ऋणी हैं जिन्होंने उस ज्ञान को अनुभव करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। जैसे आपके जीवन में जो ज्ञान है वह समाज प्रदत्त ज्ञान है, इसी प्रकार से आपके जीवन का जो अस्तित्व है ये भी समाज प्रदत्त अस्तित्व है। ये भी याद रखिए। आपको ये ज्ञात है ना, पशु का बच्चा जब पैदा होता है तो बिना किसी के सहारे उठकर खड़ा होता है और वह अपनी मां का स्तन भी पकड़ लेता है, दूध भी पी लेता है, अपने लिए आगे का क्रम भी चला लेता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा तो ऐसा पैदा होता है कि यदि उसको उठाया न जाए तो कीड़े की तरह वहीं पड़ कर मर जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें बिल्कुल गति नहीं होती।
उस गति शून्य बालक को समाज के सहयोग से ही गति प्राप्त होती है, उस योग्यता शून्य बालक को समाज के सहयोग से ही योग्यता प्राप्त होती है, उस असमर्थ बालक को समाज के सहयोग से ही सामर्थ्य प्राप्त होती है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो एक शिशु की गति है वो हम आप सबकी तो गति है। हम आप सब उसी अवस्था से तो ऊपर उठे हैं। यदि आपके पास ये दृष्टि आ जाए कि हमारे इस जीवन के निर्माण में, हमारे इस योग्यता के निर्माण में, हमारे सामर्थ्य के निर्माण में हमारे पूरे समाज के लोगों का सहयोग रहा है, इसमें केवल अपना अकेले का पुरुषार्थ व प्रयत्न सफल नहीं हुआ है, तो आप इस समाज के प्रति कृतज्ञ होंगे। इसीलिए आपने सुना होगा हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में जब बालक 5 साल व 8 साल का होता था तो उसका व्रतबंध संस्कार किया जाता था। व्रतबंध का अर्थ होता है उसको व्रत में आबद्ध किया जाता था। व्रत क्या था कि उसके जीवन के निर्माण में 3 प्रमुख शक्तियां काम करती हैं, जिनको हम ऋषि शक्ति कहते हैं, पितृशक्ति कहते हैं, देव शक्ति कहते हैं। और इन त्रिविध शक्तियों के सहयोग से ही उसका जीवन अपने आप में योग्यता और सामर्थ्य का पात्र बनता है। ऋषि शक्ति से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, पितृशक्ति से उसे जीवनी शक्ति व शारीरिक शक्ति बल प्राप्त होता है, देव शक्ति से उसे सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए वह ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों का वह भागी होता है। और उसके लिए एक कर्तव्य की सीमा आबद्धित कर दी जाती है कि यदि तुम इन तीनों ऋणों से अपने प्रयत्नों द्वारा उऋण हो जाओ तो तुम्हारे जीवन का उत्थान हो जाएगा, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। और इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए उसको साधन बताया गया है कि विद्या ज्ञान देकर के तुम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हो, संतान उत्पत्ति और उसका पालन करके, समाज की संभाल करके, कृषकों के प्रति सद्भावना व्यक्त करके तुम पितृऋण से उऋण हो सकते हो, और इस शासन के प्रति या दैवी संपत्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके अपने कर्मों द्वारा उनकी उपासना करके तुम देव ऋण से उऋण हो सकते हो। तो तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए इस समाज में व्यवस्था दी गई और ये बताया गया कि जब तुम तीनों ऋणों से उऋण हो जाओगे तब तुम्हारे लिए इस व्रत का बंधन नहीं होगा। तो व्रतबंध में 3 ताग का सूत्र मनुष्य के कंधे पर डाल दिया जाता था, जिसको यज्ञोपवीत कहते थे। और जब वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता था तो उस यज्ञोपवीत को निकाल करके वो गंगा जी में बहा देता था, उससे मुक्त हो जाता था। और उस अवस्था को संन्यास अवस्था कहते थे, सम्यक न्यास, पूर्ण रूप से त्याग। तो ये भारतीय परंपरा रही है कि मानव को समाज के प्रति कृतज्ञ बना देना, ये भारतीय परंपरा रही है। और मानव को वो दिशा प्रदान करना जिससे कि वह तीनों ऋणों से मुक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इसी जीवन में परम वैभव रूप मोक्ष को प्राप्त कर ले। आप भी इसी मार्ग का अवलंबन लें, आपका भी कल्याण होगा। अनंत मंगल कामनाओं के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर मिलूंगा, फिर चर्चा करूंगा। हरि ओम।